गुड इवनिंग। ये चौथा चैप्टर है जिसका नाम है औसत। तो सबसे पहले हम औसत क्या होता है इस बारे में जानेंगे। तो औसत क्या होता है? औसत का अर्थ की परिभाषा है कि दी गई राशियों का औसत सभी राशियों का योग और राशियों की संख्या का अनुपात होता है। बात समझ में आई ना? कि दी गई राशि यानी जो भी राशि हमको दी गई हैं, अगर उनका औसत निकालना है तो उन सभी राशियों का हम योग करेंगे और फिर उस योग में हम उन्हीं राशियों की संख्याओं का भाग देंगे तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। तो फार्मूला बनता है औसत बराबर होता है दी गई राशियों का योगफल बटे दी गई राशियों की कुल संख्या। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलेस हैं। जैसे पहला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो ये होता है n+1/2। ठीक है, अगला इसमें है कि n क्रमागत संख्याओं का औसत, जहाँ n एक विषम संख्या है, सदैव बीच वाली संख्या होती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको दिया है 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं। तो 5 संख्या मतलब क्या हो गई? विषम हो गई और क्रम से हैं। इनका औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि दी गई राशियों का योग। तो हम जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और अपॉन 5। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, है ना? और अपॉन 5 करेंगे तो 3। तो 3 देखो बीच वाली संख्या है। तो यही कहा गया है कि अगर n क्रमागत संख्याओं का औसत, जहाँ n एक विषम संख्या है, सदैव बीच वाली संख्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्रमागत विषम संख्याएं जैसे दी हैं 1 3 5 7 9 का, इनका औसत निकालें तो इनको भी वैसे ही करेंगे हैं। तो क्या करेंगे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन 5, इन्हें जोड़ा 25 होगा और 5 से डिवाइड किया तो 5 आएगा। तो देखो बीच वाली संख्या आई ना। तीसरा एग्जाम्पल है कि क्रमागत सम संख्याएं आपको दिए हैं 2 4 6 8 10 का औसत क्या होगा। तो औसत निकालेंगे तो 2 4 6 8 प्लस सबको जोड़ देंगे और बटे 5 कर देंगे। इनको जोड़ेंगे तो 30 होगा और 30 में 5 का भाग देंगे 6, और 6 देखिए बीच की संख्या है, ये बीच की संख्या है ना। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा है कि n क्रमागत संख्याओं का औसत, जहाँ n एक सम संख्या है, सदैव बीच वाली दो संख्याओं का औसत होता है। इसको समझिए। जैसे हमें क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 6 का औसत क्या होगा। तो पहली ट्रिक से जो फॉर्मूला होता है उसी से लगाएंगे। तो आपने किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन 6। तो 21 अपॉन 6 हुआ, 6 का भाग देंगे तो 3.5 बना। अब जैसा कि मैंने ट्रिक में बताया कि n क्रमागत संख्याओं का जो औसत है, और यदि n सम है तो सदैव बीच वाली दो संख्याओं का औसत होता है। तो इसमें आप देखिए बीच में कौन सी दो संख्याएं, एक 3 है और एक 4 है। तो दो संख्याएं बनी। अब औसत का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करें। तो देखो सेकंड में ऐसे किया हमने, 3 + 4 बटे 2, तो 7/2 और 2 का भाग दिया तो 3.5। तो देखो ये भी 3.5 आया और ये भी 3.5 आया। तो हमारी जो ट्रिक थी वो सही हो गई। नेक्स्ट है कि यदि m लड़कों का औसत x है और n लड़कों का औसत y है, तब दोनों को लेकर औसत, तो कुल औसत हो जाएगा m × x + n × y और m + n। यानी कहने का मतलब है कि m का x में गुणा कर दो और n का y में गुणा कर दो, दोनों को जोड़ दो, और जो n और m दोनों टाइप के लड़कों की संख्या को के जोड़ का उसमें हम भाग दे देंगे तो कुल औसत निकल आएगा। ठीक है ना। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि यदि m लड़कों की उम्रों का औसत x है और उन m लड़कों में से
n लड़कों को हटा दिया जाए जिनकी उम्रों का औसत 22 है, तब शेष लड़कों की उम्रों का औसत क्या होगा। तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला होगा m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई अपॉन m माइनस n। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि n राशियों का औसत x है, जब उनमें से एक राशि को हटा दिया जाता है तो औसत y हो जाता है, तब हटाई गई राशि क्या होगी। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला है, हटाई गई राशि का मान हो जाएगा n x माइनस बाई, यानी इस औसत से जो औसत y हुआ था उसको घटा देंगे और प्लस y को जोड़ देंगे, तो हमें जो हटाई गई राशि है वो मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये है कि यदि n संख्याओं का औसत m है और यदि प्रत्येक संख्या में x जोड़ा अथवा घटाया जाए तो n संख्याओं का औसत क्रमशः m प्लस एक्स अथवा m माइनस एक्स हो जाता है। यानी कहने का मतलब अगर हम x जोड़ते हैं तो औसत हमारा m प्लस एक्स बनेगा, और यदि x हम घटाते हैं तो हमारा औसत m माइनस एक्स बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि n संख्याओं का औसत x है और जब एक नई संख्या को उनमें जोड़ा जाता है तो औसत y हो जाता है, तब नई संख्या का मान होगा n कोष्ठक में y माइनस एक्स, यानी जो नई संख्या जो नया औसत बनता है उससे पुराना वाले औसत को घटा देंगे और प्लस नया औसत जोड़ देंगे और जो मूल संख्या थी उनको गुणा कर देंगे, तो हमको जो नई संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि यदि n संख्याओं का औसत m है और यदि प्रत्येक संख्या में x द्वारा गुणा अथवा भाग किया जाए तब n संख्याओं का औसत क्रमशः mx अथवा m अपॉन x होता है। कहने का मतलब है कि यदि n संख्या का जो औसत m है, अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा जो औसत होगा वो mx हो जाएगा, और यदि हम भाग करेंगे तो हमारा जो औसत है वो m अपॉन x हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। इसमें कह रहा है कि n व्यक्तियों के भारों का औसत x kg बढ़ जाता है जब उनमें से कुछ मतलब जो n व्यक्ति हैं उनमें से कुछ व्यक्ति हटा दिए जाएं, यानी एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे n1 n2 प्लस सबको जोड़ के n होता है, तो इनमें से कुछ एक्सचेंज कर देंगे किससे, y1 प्लस y2 प्लस वन, जिनको मिला के कुल y भार बनता है। भार वाले समान संख्या, यानी कि जितने आप इसमें से हटाएंगे उतने ही आप इससे लेंगे। ठीक है। समान संख्या के व्यक्तियों द्वारा बदल जाते हैं, तब नए व्यक्तियों यानी जो बदले गए व्यक्ति हैं, नए व्यक्तियों का भार, तो भार हो जाएगा, सॉरी यहाँ गलती से का औसत लिख गया था, लेकिन केवल नए व्यक्तियों का भार निकालना है, तो भार होगा y प्लस nx। उसके बाद है कि n व्यक्तियों, सेम उसी टॉपिक पे है, वहाँ पे क्या था कि औसत जो था वो बढ़ रहा था और यहाँ पर औसत घटेगा। तो जब n व्यक्तियों के भारों का औसत x kg घट जाता है जब उनमें से कुछ n1 प्लस n2 प्लस सोन n जो y1 प्लस y2 सोन इक्वल y भार वाले समान संख्या के व्यक्तियों द्वारा बदले जाते हैं, तब नए व्यक्तियों का भार होगा y माइनस nx। ठीक है। उसके बाद अगला है कि 1 से n तक विषम संख्याओं का औसत, तो ये फॉर्मूला बनता है अंतिम विषम संख्या प्लस 1 अपॉन 2, यानी 1 से लेके विषम संख्या 1 से लेके n तक जो संख्याएं लेंगे आप वो कैसी होंगी, विषम होंगी, यानी और n भी जो होगा अंतिम संख्या भी कैसी होनी चाहिए, विषम। तो n भी क्या होगा, प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक विषम संख्या होगा। इसी टाइप से कि 1 से n तक सम संख्याओं का औसत, तो अंतिम सम संख्या प्लस 2/2, यहाँ n जो होगा यानी जो अंतिम संख्या होगी वो कैसी होगी, सम होगी। ठीक है।
उसके बाद अगला है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n+1, फिर एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में 2n+1 और अपॉन पूरे के बटे 6 होता है, ठीक है। अगर योग पूछा जाता तो इसमें n और लग जाता है। अगर हमें n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ दे तो यहाँ पे हम n लगा देंगे, n+1 और 2n+1 अपॉन 6, तो वो आपका योग हो जाता है। लेकिन जब औसत कहते हैं तो वो n हट जाता है, क्योंकि औसत निकालते हैं ना तो योग में हम जो जितनी संख्याएं होती हैं उनका भाग देते हैं, और चूंकि संख्याएं n ही हैं तो n से n कैंसिल हो जाता है। उसी टाइप से अगला है कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो घनों का औसत होता है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और अगर योग पूछे तो होता है n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अगला है कि प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ये होता है n+1, यानी कि प्रथम n क्रमागत सम संख्याएं जैसे 2 4 6 8 इस तरह से लेंगे हैं, और वो सम संख्याएं होंगी तो जितनी भी संख्याएं हैं उनको उसमें एक जोड़ दो तो आपका औसत निकल आता है। दूसरा प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो वो n ही होता है, यानी जितनी आप संख्या लेंगे उतनी ही आपका औसत होगा। अगला है कि प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत, यहाँ पे क्रमागत भी हों और सम संख्या भी हों, तो फॉर्मूला बनता है 2, एक कोष्ठक में n+1 और दूसरे कोष्ठक में 2n+1 अपॉन 3, ठीक है। तो अभी ये कुछ आधा थोड़ा सा ही थ्योरी हुई है अभी इसकी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक लेंगे।